एक टिमटिमाती हुई शमा, रोशनियां वर्साए का एक नाज करकस, एकम धमसी आवाज जो बमुश्किल सुनाई देती है, आपके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। जिंदगी के इस पर्दे के पार किया है। यह एक ऐसा सवाल है जो इंसान को हमेशा से परेशान करता आया है। एक ऐसा सवाल जो साए में छप कर हमसे सरगोशी करता है और हमें जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है। सदियों से हमने नामालूम में मानी तलाश किए हैं। हमने कहानियां बनाई हैं, यादगारें तामीर की हैं और अपनी जिंदगियां और मौत के इसरार को समझने के लिए वक्फ कर दी हैं। और शाम के वक्त जब दुनियाओं के दरमियान दहबहा पतला लगता है, कुछ कहते हैं कि हमें झलकियां मिलती हैं, अलामतें, कुछ तसली बख्शावर, कुछ परेशान कन जो हमें ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी समझ से बाहर है। यह नामालूम का दायरा है, वह जगह जहां साइंस और रूहानियत आपस में टिकट इतनी हैं हमारे साथ शामिल हों जब हम आसमामा के मरकज में सफर करते हैं, नामालूम केसर गोशियों को सुनने की कोशिश करते हैं, अनरूहानी अलामतों को ढूंढते हैं जो जिंदगी के आखिरी सफर में हमारे साथ चलती हैं। मुख्तलिफ सकाफतों और मुख्तलिफ ज़मानों में इंसानियत ने मौत के इसरार से हमेशा जदोजहद की है। हमासे कदीम गार के नकाशियों, पेचीदा तदफीन की रसूमात और टमटमाते हुए आग के गर्द सरगोशी की जाने वाली कहानियों में देखते हैं। मस्र के अहराम से लेकर तब्तीक ताब मर्दह तक तहजीबों ने मौत को समझने, इस पर काबू पाने और इससे बचने की कोशिश की है। मसरी आखिरत के जुनून में मुब्तला एहतियात से लाशों को महफूज करते और रूह के सफर के लिए मकबरों को सामान से भरते थे। तब्तीब धमत के मानने वाले बार दुपरी की नरकते हैं जो मुतावर दुबार हजम के दरमियाना एक उकफा है जिसमें रूह मुख्तलिफ बसारतों और चैलेंजेस से गुजरती है। हर सकाफत अपने तरीके से ये समझने की कोशिश करती है कहास के बाद किया है। यह कदीम तरीके आज भी हमारे साथ हैं। इंसान की फानी जिंदगी में मानियत तलाश करने की जरूरत अब भी मौजूद है। जहां साइंस वजाहतें पेश करती है, वहीं रूहानी रवायात तसलिया व उम्मीद देती हैं। और कभी कभी अकीदे और समझबूझ के दरमियान खामोश जगहों में हम नाकाबिल फहम चीजों का सामना करते हैं। पर्दा हट जाता है, वाकिफ दुनिया गायब हो जाती है। जो लोग मौत के करीब होते हैं उनके साथ अजीब और गरीब और हैरत अंगेज चीजें होने लगती हैं। रख्सत शुदा प्यारों के दीदार, तसली और यकीन दहानी पेश करते हुए अक्सर मौत के करीब वालों के जरिए बयान किए जाते हैं। एक औरत जिसका शौहर अपने आखिरी दिनों में था, अपने मरहूम वालिदैन को देखने की वाज़ेह तफसील बयान करती है। इसने उनके साथ खाना खाने, हंसने और मोहब्बत और अमन के पैगामात वसूल करने की बात की। क्या ये वहम थे, मरने वाले दिमाग का एक खेल, या कुछ और गहरा? ख्वाब भी एक नया मानी इख्तियार कर लेते हैं। वाज़े अलामती इनमें अक्सर मरहूम प्यारे या रोशनी की तरफ सफर की खुसूसियात होती हैं। ये ख्वाबों के मुकाबले अक्सर सुकून और कबूलियत का एहसास, नागजीर का एक तसली बख्श पेशगी एहसास छोड़ जाते हैं। साइंस इन मज़ाहिर की वजाहतें पेश करती है। माहिरीन आसाबियात मरने वाले दिमाग में होने वाले पेचीदा केमियाई रद्दमल की तरफ इशारा करते हैं। एंडोर्फिन्स का अखराज, ट्रांसकेट इखराज खुशी और वहम का बायस बन सकता है। ऑक्सीजन की कमी, वज़न की कमी, ख्वाब और बसारत को मुतहर्रिक कर सकती है। मुतालात से पता चलता है कि मौत से पहले के दिनों में टेम्पोरल पेरिटल जंक्शन दिमाग के इस हिस्से में सरगर्मी बढ़ जाती है जो रूह से जिस्म के बाहर निकलने और रूहानी बेदारी से वाबस्ता है। क्या ये सिर्फ दिमाग का बंद होते वक्त गलत काम करना है, या ये हमारी मौजूदा साइंसी समझ से बाहर किसी चीज से जुड़ा हुआ है? जबकि साइंस कीमती मालूमात पेश करती है, ये इन तजुर्बात की गहरी जाती और अक्सर नाकाबिल फहम नवैयत की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकती। सवाल यह है कि क्या ये तजुर्बात महज जिस्मानी हैं या उनकी कोई गहरी रूहानी अहमियत है? कुछ इलामतें मौत और आखिरत के हवाले से इंसानी जहन के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। वो मुख्तलिफ सकाफतों और तारीख में जगराफियाई और वक्ती हदूद से बालातर होकर नजर आती है। ये अलामतें हमारे इज्तिमाई लाशूर में कंदा मौत की मौजूदगी में एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेती हैं। कवा, जिसे अक्सर मगरबी सकाफत में मौत का पेश खेमा समझा जाता है, कुछ मुशरकी रवायात में देवताओं का पैगाम्बर समझा जाता है। तितलियां
कैटरपिलर से पंखों वाली खूबसूरती में अपने काया पलट के साथ तब्दीली और जिस्मानी दायरे से बाहर रूह के सफर की अलामत है। और टमटमाती रोशनियां जो अक्सर रूहों की मौजूदगी से वाबस्ता होती हैं, जिंदगी की आर्जी नवैयत और शूर के टमटमाते शैले की नुमाइंदगी करती हैं। हाँ, ये अलामतें चाहे वो सकाफती अकायद में जड़े हों या हमारे डीएनए में सख्त तरीके से मौजूद हों, जिंदगी और मौत के चक्कर की ताकवर याद दहानी का काम करती हैं, इस तस्वुर को तकवीयत बख्शती हैं कि इख्तिताम भी आगाज है। नुकसान के वक्त इंसानी दिल सुकून चाहता है। बहुतों के लिए मौत के अर्द गिर्द रूहानी इलामतों का तजुर्बा सुकून का एहसास गम के वक्त एक पल फराहम करता है। यह अकीद है कि प्यारे करीब हैं, सुकूनावर रहनुमाई पेश करते हैं, शिफा याबी का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। यह अलामतें जिन्हें अक्सर अतफाकिया ख्वाहिशमंदाना सोच के तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है, तारीख तरीना वक़ात में उम्मीद किया यक करने पेश करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने गम में अकेले नहीं हैं। ऐसा ताल्लुक है जो जिंदगियां व मौत की हदूद से बालातर है। जबकि साइंसी बरादरी इन तजुर्बात के मनी से नबर्द आजमा है। बहुत से लोग इस अकीदे में सुकून पाते हैं कि वो आखिरत की झलकियां हैं, पर्दे के पार से मोहब्बत और यकीन दहानी के पैगामात हैं। हम नामालूम के किनारे पर खड़े हैं, कायनात की लामहदूद वसात में देख रहे हैं। क्या यह रूहानी अलामतें महज मरने वाले दिमाग की गूंज हैं या उनका कोई गहरा मनी है? क्या वह दूसरी तरफ से पैगामात हैं, आखिर तक का सबूत, या सिर्फ इंसानी जहन नाकाबिल फहम से नबर्द आजमा है? यह राज बरकरार है। जैसे जैसे साइंस दिमाग के काम में गहराई में जाती है और जैसे जैसे रूहानी रवायात सुकूनावर रहनुमाई पेश करती रहती हैं, सवाल बाकी है, जब हम मरते हैं तो क्या होता है? शायद जवाब कतई इस सबूत में नहीं बल्कि दरमियान में मौजूद जगह में है। नामालूम के सरगोशियों में टमटमाते हुए शमा के शेले में, नुकसान, गम और कुछावर क़यामत के मुश्तरक इंसानियत जड़बे में। जिंदगियावर मौत के इसरार हमें अपनी तरफ तवज्जोहावर उलझते रहते हैं। अगरचे हम मौत के साथ आने वाली रूहानी अलामतों को कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी सुकून करती है, तजस्सुस को जन्म देती है और मानी के लिए हमारी अबदी तलाश को तकवीयत देती है। सफर बुझे हुए शाले के साथ खत्म नहीं होता है, शायद यह सिर्फ आगाज है। सरगोशियां बाकी हैं, खामोशी में गूंज रही हैं, हमें याद है दिलाती हैं कि कायनात में अभियाय से राज हैं, जवाब ये तकाहिर नहीं हुए हैं। खामोशी सरगोशियां मुधम हो जाती हैं, राज बाकी है।